गुड इवनिंग मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के बीच में लाभ हानि का ही अगला जो हमारा पार्ट है उसको हम आज पढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि दो वस्तुएं जो है जिनको समान मूल्य पर बेचा गया, समान मूल्य पर बेचा जाए और एक वस्तु पर हमारा x% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर हमको x% की हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा यही पढ़ेंगे कि ऐसी स्थिति जब कभी भी आएगी हमारे आगे, हमारे सामने, तो हमेशा वहां पर हमको क्या प्राप्त होता है, हानि प्राप्त होती है। ये बात एकदम अपने दिमागों में बैठा लेनी है कि हमेशा जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, दो वस्तुएं, जैसे मेरे पास दो ये मार्कर हैं, हम एक एक मार्कर को भी समान मूल्य पर बेच रहे हैं, एक मार्कर को भी हम समान मूल्य पर बेच रहे हैं। अब हम ये आपसे कहें कि एक मार्कर पे हमको क्या है, x% की हानि होती है, या हम ये कहें कि इस पे हमको लाभ प्राप्त होता है x% का, और इस पे हमको भी x% का ही हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। जब एक पे लाभ हुआ, एक पे हानि हुआ, तो ऐसी स्थिति जब कभी आएगी तो हमेशा वहां पर हमारे पास हानि की ही स्थिति आती है। तो यहाँ से हम नोट करके ये लिख सकते हैं कि नोट में हम क्या यहाँ से लिखें, हम नोट करके यह लिख सकते हैं कि नोट करके हाथ में पेन और कॉपी हाथ में रहना चाहिए, जिससे आप भी नोट्स क्या हैं इनको जो हम लिखा रहे हैं वो लिखते चलें और समझते चलें अच्छे तरीक़ा से। समझ गए ना? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें, जिससे अभी तक जो लोग नहीं आ पाए हैं ऑनलाइन हमारे चैनल पे वो भी आ जाएं। और एकदम आज हम जितने भी सवाल पढ़ेंगे एकदम आंधी की तरह उनको आज हम सवालों को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका क्या है, पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है। जब तक मेरा कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होगा हम ना तो कोई ट्रिक बना सकते हैं और ना तो कोई हम जल्दी में सवाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हम यहाँ से ये लिखें, यदि, आप भी लिखेंगे साथ में, यदि दो समान दो वस्तुओं को यदि दो वस्तुओं को यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर समान मूल्य समान मूल्य पर बेचा गया और एक वस्तु पर एक वस्तु पर x% का लाभ, ये x% का लाभ प्राप्त हुआ तथा दूसरी दूसरी वस्तु पर हमको x% का ही क्या हो रहा है, x% की हानि होती है, x% की हानि होती है। तब हमको तब हमको क्या प्राप्त होगा, हमेशा तब हमें सदैव सदैव का मतलब होता है पूरा 100% नहीं मान लेते कि हमेशा वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तब हम यहाँ से सदैव ये लिख सकते हैं, तब हमको हमेशा जो सदैव होगा हम यहाँ से लिखेंगे, क्या हमको कहेगा, अगर सवाल में ये कहेगा लाभ या हानि प्रतिशत, तब हमको सदैव हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x² बटे में 100% की हानि ही होती है, हानि ही होती है। यानी हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि यदि ऐसे सवाल जब एक वस्तु को समान मूल्य पर बेचा गया, अब हम यहाँ से अगर एक एग्जाम्पल, पहले छोटा सा एकदम एकदम नन्हा सा छोटा हम एग्जाम्पल समझेंगे। अगर हम ये कहें कि कोई दो वस्तु, हमारे पास ये दो मार्कर हैं इस समय,
एक मार्कर के ऊपर हमको क्या है 10% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? +10% का लाभ हुआ। समझ गए? अब दूसरे मार्कर पर भी हम ये कहें कि 10% की हानि की हानि। अब हम आपसे यह कहें कि ये हमको बताइए कि दोनों मार्करों के को मिलाकर के हमको कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ। अगर हम फिर भी आपसे ये कहें कि लाभ कितना प्राप्त हुआ, लाभ प्रतिशत हमको कितना मिला, कुल दोनों को मिलाकर के लाभ कितना हमको मिला, तब भी हम यहाँ से यही निकालेंगे। जो भी हमारा यहाँ से निकलेगा हमेशा हानि आएगी, क्योंकि लाभ यहाँ से हमने प्रश्न में वो कंफ्यूज करने के लिए आपको भेजेगा, ऐसा शब्द लिखेगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं और निकले हानि, और हम ऑप्शन किसके ऊपर हम टिक कर दें? लाभ के ऊपर। तो वहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हम अक्सर गलत भी करते हैं। हमने क्या बताया है? हमने जो लिखा है देखना है को सदैव सदैव हानि ही होती है। बस ये हमको ध्यान रखना कि जब कभी भी x% ये होना चाहिए, x% का लाभ भी हो और x% की क्या हो? हानि भी होनी चाहिए। यानी अगर 10% का लाभ है हमारे पास तो 10% की हानि है। तो हमेशा ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, नहीं, यहाँ से हमेशा हानि ही प्राप्त होती है। अब कितने प्रतिशत की हानि है ये हम निकालते हैं। तो x% का मतलब एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ से हम करेंगे एक्स का स्क्वायर। तो x बराबर दोनों जगह देख रहे हैं कि मान दोनों जगह क्या सेम है, तो x की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिखेंगे और बटे में हम 100 लिखेंगे और इधर लिखेंगे प्रतिशत। तो यहाँ से आगे हम हल करेंगे तो ये 10 दशामन कितना हुआ? 100 बटे में 100। तो यहाँ से 100 क्या हो जाएगा? हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हमको कुल क्या मिलेगी? 1% की हानि मिलेगी। 1% की हानि मिलेगी हमेशा। समझ गए? जबकि हमने प्रश्न में आपसे क्या कहा था? हमको लाभ बताइए। लाभ नहीं है, यहाँ 1% की हमारे पास हानि हो रही है, ये प्रश्न में है। अब ये है दूसरा, क्या है हमारा दूसरा? तो यहाँ पे हमेशा ऐसी स्थिति में क्या होता है? हानि होती है। चलिए, ये तो है हमारा पहला, ये हमारा क्या हो गया? पहला फार्मूला। यानी हमको यहाँ से पता है कि यदि दो वस्तुओं का समान मूल्य पर बेचा जाए और एक वस्तु पर हमको x% का क्या हो? लाभ प्राप्त हो, दूसरी वस्तु पर x% की हानि है, तब हम हमेशा यूज कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे? x² बटे 100 प्रतिशत की हानि ही होती है। बस इतना ये वाला हमको नोट करना है, यानी x² और बटे में 100, इतना ही हमको बस याद रखना है, बस और कुछ नहीं। जब समान मूल्य, दोनों जगह लाभ और हानि, ये नहीं कि दोनों बार लाभ लाभ दे दिया है। दोनों जगह लाभ जब होगा या दोनों जगह जब हानि होगी, तो हमने इससे जो पहले क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, समझ गए? यहाँ पर क्या है? एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगी, या फिर पहले हानि हो बाद में लाभ हो। जरूरी नहीं कि पहले लाभ ही हो, यहाँ पर हानि भी हो सकता है, x% की हानि होगी और यहाँ पर x% का क्या है? लाभ भी हो सकता है। समझ गए? दोनों स्थितियां हमारे पास आ सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल यही लिखना है कि x² बटे में 100, बस यही का उपयोग हमें करना है। समझ गए? अब दूसरा क्या है? अब दूसरा यह होता है कि यदि जैसे कोई x वस्तु है और उसका जो क्रय मूल्य है हमारा y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी x वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या हमारा है फार्मूला? देखते हैं, एकदम इनको नोट्स करते रहेंगे। समझ गए? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, इतना कंजूस जो आप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस एकदम 6 बजे हमारी
क्लास आप लोगों के यूट्यूब पे आ जाती है। चलिए देखते हैं। हम यदि यहाँ से ये कहें, यदि हम यहाँ से यह कहें, यदि यदि एक्स वस्तुओं एक्स वस्तुओं एक्स वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वाई वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तब तब हमारा क्या होगा, यहाँ से लाभ या हानि होगी, हमको यह बताना है। तब हमारा यहाँ से लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत जो बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, हमारा एक्स जो पहली वस्तु होगी उसको और माइनस वाई करना है, और बटे में फिर से वाई और गुणे में 100। समझ गए। यहाँ से हम ये करेंगे, जब हमको एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होगा वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तब हमेशा यहाँ से हम ये करेंगे कि x - y वाई और गुणे में 100। समझ गए। ये करेंगे। ये है हमारा सेकंड फार्मूला, दूसरा। ठीक है। आज एकदम इससे जितने भी प्रश्न होंगे हमारे, एकदम ये एकदम कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा कंप्लीट ही आज करके छोड़ेंगे। इसके लिए मुझे चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय लगेगा, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। समझ गए। तो यहाँ से कुछ नहीं, बस याद रखना है। 1 2 बार इसको लिखेंगे, याद करेंगे तो हमेशा ये याद हो जाए। चलिए मेरे साथ एक बार आप सभी लोग दोहराइए, याद करिए, याद करिए। बोलिए बोलिए। लिखा है लाभ जब, यदि या जब यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत बराबर एक्स माइनस वाई बटे में वाई और इंटू गुणे में 100 करना है। एक्स का मतलब है जो पहली बार हमारी वस्तुएं दी जाएंगी, एक्स का मतलब है पहली बार वस्तुएं दी जाएंगी, और वाई का मतलब है जो दूसरी बार जिनका विक्रय मूल्य। ये भी हो सकता कि पहले विक्रय मूल्य, हमको इतना रखना कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे समझ लीजिएगा कि लाभ जो हमारा हमेशा यहाँ से आएगा, लाभ या फिर हानि प्रतिशत। यहाँ से हानि प्रतिशत हम बराबर लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और माइनस में विक्रय मूल्य करना है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं फार्मूला को। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और इसके बटे में हमको लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और गुणे में 100। ये भी है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको देख सकते हैं कैसे हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर, यानी लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत, हानि और प्रतिशत दोनों में अंतर है, ये भी ध्यान रखना कि केवल यदि कहीं कहीं पर दे दिया जाए ऐसे हानि बताइए, ऐसे हानि बताइए। और आगे क्या है, ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ये नहीं लगा है। जब नहीं लगा तो यहाँ पर हानि हम किसमें निकालेंगे, हमको तुरंत पता होगा, यहाँ से हानि हम रुपए में निकालेंगे।
अगर हानि प्रतिशत हमको निकालना है, हानि या फिर लाभ प्रतिशत, कुछ भी हम निकालेंगे तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमेशा उसके साथ प्रतिशत का क्या होगा, चिन्ह दिया जाएगा। जब चिन्ह दिया जाएगा तब हमको यहाँ से प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। इस चीज में बहुत से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहते हैं। एकदम कॉन्फिडेंस आपको रहना है, ये नहीं बस जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप वैसे सीखिए बस। और कौन कैसे आपको बता रहा है, क्या है क्या नहीं, आप इसके ऊपर बिल्कुल ना जाइए। जैसे मैं सिखा रहा हूँ एकदम ऐसे सीखिए, एकदम सटीक तरीका। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं ना, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी माइनस हम एसपी कर सकते हैं, और बटे में हम क्या लिख सकते हैं, एसपी और इंटू 100। इसको देख रहे हैं हम, कई तरीका से इसको हम बना सकते हैं। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रहना कि जो क्रय मूल्य है वो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर हो, और विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहाँ से जो हमारा सीपी जो होगा बराबर में एसपी के होगा, और एसपी जो हमारा बराबर होगा सीपी के बराबर होगा। समझ गए, दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर है। समझ गए, यानी दोनों का जो मूल्य है बराबर है। जब दोनों का मूल्य बराबर होगा तो हमेशा वहां से एसपी या सीपी होगा। अब चलिए हम यहाँ से आपको छोटा सा पहले एक एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े प्रश्नों के ऊपर हल करेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझाएं, देखते हैं। यहीं से हम समझ लेते हैं क्या है। हम यदि यह कहें कि चार जो आम है, एक प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ से, प्रश्न हम एक यहाँ से लिखते हैं। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है हमारा, लिखते हैं। चलिए, चार आमों का विक्रय मूल्य, चार आमों का जो विक्रय मूल्य है, तो चार आमों का विक्रय मूल्य मान लेते हैं हम, लिख लें कि चार आमों का जो विक्रय मूल्य है, चार आमों का विक्रय मूल्य लिख लो या क्रय मूल्य, कुछ भी लिखे पहले, इससे हमें नहीं मतलब है। चलिए हम वो बस आपको बताने वाले हैं, क्या आएगा, हानि आएगा या लाभ आएगा। ठीक है, तो चार आमों का चलिए विक्रय मूल्य लिखते हैं। हमने यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा है, पहले हम आपको विक्रय मूल्य सिखाएंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है हमारा क्या है, हम यहाँ से ये लिख रहे हैं, चार आमों का, इसको चार ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चार आमों का जो विक्रय मूल्य है हमारा, हम आपसे कहें कि चार अनारों के क्रय मूल्य के बराबर है, चार अनारों के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब हमसे यहाँ से ये कहें कि बताइए यहाँ से लाभ होगा या फिर हानि, लाभ या हानि प्रतिशत अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली स्टेप जो हमने अभी आपको सिखाया है क्या है, देखते हैं। लिखा है कि x जो होगा, जो भी हमारा दिया जाएगा वो पहला वही मान हमारा x होगा, पहला ही मान हमारा x होगा, पहला मान ही हमारा x होगा, मान ही x होगा। समझ गए, समझ गए ये चीज। तो जो पहला देख रहे हैं, पहला क्या है, चार है, तो चार ही हमारा क्या है, ये x है। जब ये x है तो ये दूसरा क्या है फिर हमारा y होना चाहिए, y होना चाहिए ना। अगर ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चार आमों का जो विक्रय मूल्य है, यहाँ से हम चार की जगह हम और भी लिख सकते हैं संख्या, चार की जगह हम पाँच भी लिख सकते हैं, छह भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख दें, आठ लिख दें, चलिए आठ, आठ है, आठ हम लिख देंगे। चार आमों का विक्रय मूल्य, चार आमों का जो विक्रय मूल्य है, आठ आमों के क्रय मूल्य, आठ अनारों के क्रय मूल्य के बराबर, आठ अनारों के क्रय मूल्य के बराबर है। तब हमको ये बताना है कि लाभ होगा या फिर हानि होगी।
चलिए क्या देखते हैं, सबसे पहले x लिखना, x का मतलब है 4। सबसे पहले हम 4 लिख लेंगे, लिख लिया हमने। माइनस माइनस y बराबर ये 8 है, तो हम इसको 8 8 ले लेंगे। और इसके बटे में y, यानी बटे में क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। और गुणे में क्या करेंगे हम, 100 लिखेंगे। यहाँ से देख रहे हैं 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चक्कू में 100। आगे क्या हमारा बचेगा, 4 में से 8 जाएगा तो ये माइनस का आएगा। माइनस का क्या आएगा हमारा, 4 आएगा बाबू। और यहाँ से क्या आएगा हुआ, 2 आएगा पर हमको। आगे क्या हमारे पास बचा था, 25 बचा था। 25 बचा था ना, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक बार और ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यानी माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 और गुणे में 25, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 50%। अब हमको ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास या तो यहाँ पर लाभ है या हानि है। हमने तो दोनों चीजें पूछी हैं आपसे, दोनों चीजें पूछी है ना जी, बोलिए ना। अब हमको कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे लाभ होगा या फिर हानि है हमारे पास। हमने आपको क्या बताया था, जब कभी भी माइनस आए, जब कभी भी माइनस होगा, तब हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है बाबू, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। जब कभी भी हमारा मान प्रतिशत में आएगा, हमेशा वहां पर क्या होगा, लाभ होगा। एकदम आराम से सुनेंगे समझेंगे, समझ गए। तब हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 50% आया हमारा है, ये जो 50% आया है, ये क्या है, माइनस में है ना। इधर देख रहे हैं तो 4 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचा बचा था माइनस का, तो जो भी हमारा मान आएगा निकल के माइनस में ही जाएगा। जब माइनस में आया यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 50 जो प्रतिशत है हमारा, 50% जो है इसकी हानि होगी। यानी 50% की क्या हो गई हमारे पास, हानि हो गई। बस ये कॉन्सेप्ट है एकदम, समझ गए। अब इसको एकदम समझ गए, तो यहाँ से हमेशा हमको क्या प्राप्त होगी, 50% की हानि प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा ये क्या है, ये सेकंड है। अब थर्ड फार्मूला जो हमारा, तीसरा जो है हमारा, हम ये कहें कि यदि अभी इससे जो पहले पढ़े थे हम उसी के ऊपर आधारित है। अभी हमने जो इससे पहला जो फार्मूला पढ़ा था, बस उसी के ऊपर आधारित है। नोट कर लिया, एकदम नोट कर लें फार्मूला, इसको समझ गए। अब हमारा जो है इससे इससे जो हम पहले पढ़े थे उसके पर भी है, उसी पर है आधारित। यदि वहां पर ये कहे कि जो हानि हमारी प्रतिशत वहां से आई थी, यदि हम ये कह दें कि वहां से हानि जो है, हानि कितने की है, आपसे हम ये कहें कि हानि वहां पर क्या होगी, कितने रुपए की होगी। वहां पर तो हमने क्या सीखा था कि हानि प्रतिशत है। अगर हम वही यहाँ से ये कहें कि बताइए वो हानि जो प्रतिशत है वो कितने रुपए में आएगा, तो हमको वहां से रुपए में क्या ज्ञात करने के लिए है, देखिए वहां से हम रुपए में क्या हम ज्ञात करेंगे, तो वहां से हमें रुपए में क्या देखना है। चलिए तीसरा जो फार्मूला है, हम तीसरा भी फार्मूला लिख देते हैं। जो हमने पहला जो फार्मूला पढ़ा था उसी पर तीसरा है। यदि हम ये कहें, यदि यदि दो समान वस्तुओं दो समान वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ये लिखा था तथा, यानी पहली वस्तु पर, पहली का मतलब होता है एक एक कोई भी वस्तु पहले जो होगी, यानी पहली वस्तु पर क्या होता है, हमने क्या लिखा था, पहली वस्तु पर x% का लाभ, का लाभ तथा x% की हानि, की हानि होती है। तब हमेशा यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, हानियों प्राप्त होगी। हमने यही लिखा था पहले में, तो कितने की हानि होगी, हमने यही लिखाया था, यानी x² बटे में 100% की क्या होगी, हानि होगी।
हमेशा यहाँ पर तब हमेशा क्या होता है, हानि होती है। अब हम कहें कि ये जो हानि है हमारी, इस हानि को रुपए में बताओ, इस हानि को रुपए में हमको बताना है। यानी हानि रुपए बराबर, अगर हम कहें कि हानि रुपए को हमें बताइए, तो हानि रुपए में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो वस्तुओं का है, यानी दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसका योग करेंगे। दोनों वस्तुओं दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग, विक्रय मूल्य का योग, और बटे में क्या लिखना है, 100 बटे में x, इन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर करना है। यहाँ पर केवल हम x का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर दोनों का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, और माइनस में 1। समझ गए। अब हम आपसे ये कहें कि हमारे पास ये दो क्या है, दो हमारे पास मार्कर है। अब एक मार्कर का भी हमारा विक्रय मूल्य 1200 है। यानी हम ये लिखें कि एक मार्कर का, यानी दोनों मार्करों का विक्रय मूल्य, एक एक करके मान लेते हैं, दोनों मार्करों का विक्रय मूल्य यानी एसपी, हम यहाँ से लिखें कि 1200 रुपया है। ठीक है, कितना है, 1200। यानी पहला जो मार्कर होगा हमारा, एक मार्कर पर हमको क्या हो रही है, एक मार्कर पर हम ये कहें कि 25% हानि, और हम ये कहें कि दूसरा जो मार्कर है, दूसरे मार्कर पर दूसरे मार्कर पर हम ये आपसे कहें कि 25% लाभ। वीडियो को लाइक शेयर कर दें जिससे सभी लोग आ जाएं। अब हम आपसे कहें कि बताओ कि हमको दोनों मार्करों पर बेचने पर हमको कितने प्रतिशत हानि हुई, तो कितने प्रतिशत हानि हुई और तथा कितने रुपए की हानि हुई। तो प्रतिशत सबसे पहले तो हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। प्रतिशत हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे सर्वप्रथम, यानी 25 बटे में x है, ये 25 बटे में 100, हमको क्या करना है, 25 का स्क्वायर, यानी x बराबर पहला जो मार्कर वो होगा हमारा प्रतिशत। तो पहला प्रतिशत क्या है, हानि। कुछ भी हो, हानि हो लाभ हो, उससे नहीं हमें मतलब है। यानी हमको यहाँ से लिखना है 25, इसका हमको स्क्वायर करना है और बटे में 100 करना है, बस। यहाँ से करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, और बटे में 100। यहाँ से हमारा 6.25% की क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस में, तो हमको पता रहेगा हानि हो गई। अब कहें कि ये जो हानि है ये रुपए में हमको बताइए आप। तो हानि को रुपए में बताने के लिए हम सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, हानि रुपए बराबर कितने रुपए की हानि हुई ये हमको बताना है। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, यानी दोनों वस्तुओं का क्या करना है, विक्रय मूल्य का योग। तो पहली वस्तु, पहला मार्कर है, उसका भी योग होगा, यानी पहले मार्कर का योग प्लस दूसरे मार्कर का योग, दोनों का बराबर है 1200। और बटे में अब क्या करना है, बटे में क्या करना है हमें, 100/x, यानी 100, और यक्स बराबर क्या था हमारा, 25 था ना। तो इस 25 का स्क्वायर करना है, और क्या करना है, माइनस का 1 करना है, माइनस का 1। क्या कर देखते हैं क्या आएगा निकल के, ये 1200 मिलकर के 2400 कितने हो गए, 2400 बटे में ये 25 एक बार में कटेगा, 4 बार में, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 माइनस 1 हम अगर यहाँ से लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2400, और बटे में 16 में से एक जो माइनस हो गया, कितना हो गया, 1500। तो ये 15 बचेगा, 1500 नहीं 15 बचेगा। तो 15 एकन 15, इधर जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा हमारा, और 15 सिफर में सिफर, यानी 160 जो रुपए निकल कर आए हैं, इतने रुपए की हमको क्या हो गई, हानि हो गई। ये हानि, हानि प्रतिशत 6.25%, और हानि अगर रुपए में हम बताएंगे तो 160 रुपया की क्या है, हानि हो गई। अब ठीक है, अब हम यहाँ से तीनों फार्मूला क्या है, यहाँ तक ये नोट कर लें, एकदम याद रहना चाहिए। जब कभी भी हम सवाल यहाँ से लगाएंगे, तब हमेशा फार्मूले को पहले एक बार पढ़ना है,
फिर लगाना, पहले पढ़ना फिर लगाना 4-5 बार। पहले तो एक बार हमारे साथ ही याद करिएगा। क्या लिखा, जब दो समान वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का पहली x प्रतिशत का यदि लाभ हो तथा x प्रतिशत की हानि हो तो हमेशा ऐसी स्थिति में हमेशा 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 100% हमको मानना होगा, कॉन्फिडेंस रहना है कि हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, क्या होगा बोलिए, हानि होगा। समझ गए। अब कितने की हानि होगी उसके लिए हमको सर्वप्रथम जो हमारा पहला मान होगा प्रतिशत का, जो हमारा पहला मान प्रतिशत का होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे तो पहला जो पहले जो मार्कर है उस पे हमको 25% की हानि हो रही है। अब ये यहाँ पर लाभ भी हो सकता है। अगर दोनों, अब देख रहे हो यहाँ भी 25% की हानि है, यहाँ भी 25% का लाभ है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो सर है, दोनों एक बार हानि हुई 25% की, एक बार लाभ है, तो अब तो सर ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। हमेशा यहाँ पर हानि ही प्राप्त होती है। जब एक 25, जब बराबर प्रतिशत दिया हो और 1% पर लाभ हो, 1% पर हानि हो, तब हमेशा वहां पर हानि ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम अगर हानि देखेंगे तो उसके लिए x का स्क्वायर जो पहला मान होगा प्रतिशत का उसका स्क्वायर करना है बटे में 100, बस वहां से हमको प्रतिशत निकाल लेना। अब ये कहें कि उस प्रतिशत को हमको रुपए में बताइए, वो रुपए में कितना था, तो वो रुपए में बताने के लिए दोनों वस्तुओं का हमको जो विक्रय मूल्य है उसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, उसका योग कर देना है और बटे में 100 का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर, जो हमारा x बराबर जैसे हमने 25 लिया था जो पहला मान होगा उसी का स्क्वायर करना नीचे लिख करके और -1 कर देना। इस तरीका से हम वहां से हानि रुपए अगर देखेंगे तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल जो दिया था 160 रुपया यहाँ पे क्या है, हानि हुई। अब इसका जो आगे का जो सवाल, नेक्स्ट सवाल है वो हम अभ्यास कर रहे हैं और जितने भी अभ्यास होंगे आज 1 2 3 घंटे, जितने घंटे हम क्लास चलेगी आज ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा एकदम समाप्त करके ही रहना हमें। आप लोग बस बने रहें। समझ गए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। आप लोग शेयर लाइक नहीं करते हैं, एकदम कंजूसी दिखा रहे हैं। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आप तो थोड़ी मेहनत आप भी करें, आपका फर्ज बनता है। समझ गए भाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया हमारी स्क्रीन पर। क्या है, लिखा है कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां रुपए 120 प्रति की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का क्या हो रहा है, लाभ कमाता है तथा दूसरी कुर्सी पर वो 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि जो है कितने रुपए में है, कितने रुपए की है। ऑप्शन ए रुपए 20 की उसने हानि उठाई है, ऑप्शन बी है 16 रुपए की हानि है, ऑप्शन सी है 25 रुपए की हानि और ऑप्शन डी जो दिया गया है 30 रुपए की हानि है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको यहाँ से उसका हानि प्रतिशत पता होना चाहिए कि हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ से अगर हम कुल हानि प्रतिशत लिखेंगे कुल जो हानि, ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये है कि ऐसी स्थिति में हमेशा हानि प्रतिशत ही होता है, ये बात इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहना। कुल हानि प्रतिशत अगर यहाँ से हम निकालेंगे कुल हानि प्रतिशत, तो कुल हानि प्रतिशत हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमने क्या आपको बताया था, एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर और बटे में 100। इतने ही प्रतिशत की क्या होगी, हमको हानि होगी, इतने ही प्रतिशत की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इतने ही प्रतिशत की हानि के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर का मतलब होता है जो पहला मान दिया जाएगा। तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 है, 25 का हमको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर करना है और बटे में क्या लिखना है हमें, 100। तो यहाँ से आगे हम हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर जो होता है 625 और बटे में 100। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, हानि प्रतिशत आएगा 6.25% हानि।
क्या निकल कर आएगा, हानि आएगी 6.25। अब हम यहाँ से इसका रुपए निकालना है। इसका रुपए निकालने के लिए यानी हानि जो रुपए में होगी, हानि रुपए बराबर, तो हानि रुपए बराबर हमको क्या करना था, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का हमको लिख लेना है, एक बार लिख लें, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग, के विक्रय मूल्य का योग, और बटे में क्या करना था, 100/में x, इस दोनों का स्क्वायर करना, -1 करना है। समझ गए, यहाँ से समझ गए या नहीं। अब हम यहाँ से हल करेंगे इस सवाल को। तो इस कंडीशन में, इस हम स्टेप पे सवाल देखते हैं, इस कंडीशन में क्या हमारे रुपए आएंगे निकल के, देखते हैं। सर्वप्रथम दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग, तो एक विभक्त दो कुछ यानी प्रति, प्रति का मतलब होगा एक, तो एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है, प्लस दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, और बटे में 100, बटे में x बराबर पहले क्या लिया गया था, 25, इस सभी का हमको स्क्वायर करना, -1 कर देना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल कर आएंगे देखते हैं। तो ये अंदर अंदर कट जाएगा, 25 एक बार में, 25 4 बार में, 25 चौके 100। तो यहाँ से क्या हमारा निकल गया आकर के, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से 120 और 120 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 240, बटे में 4 का स्क्वायर हमको करना है, और बटा 1, 1 का स्क्वायर 1 है, वो तो है नीचे, तो उससे अब मतलब नहीं रहा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और माइनस ये वाला 1। यहाँ से आगे आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे स्टेप में क्या करना है, 240 और बटे में 16 में से 1 जाएगा 15, कितना, 15। तो यहाँ से काटेंगे हम 15, एक बार में बचेगा 9, 15 छक्का 90, क्या आया, 16 आया। तो यहाँ से हम कहें कि कितने रुपए की हानि हो गई, तो हमारे पास 16 रुपए की क्या हो गई, हानि हो जाएगी, 16 रुपए की हानि होगी, 16 रुपए की हानि होगी, समझ गए, 16 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। चले, अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा है कि 400 नींबुओं का जो लागत मूल्य है, 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन हमारा ए 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, और ऑप्शन जो डी हमारा दिया गया है 40%। क्या देखना है कि जो 400 जो नींबू हैं, जिनका जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, जो हम चीज खरीदते हैं ना, तो उसको हम अपना रुपए क्या है, लगा रहे हैं, लागत को कहते हैं अपना रुपए जो लगाया गया जहाँ पे। अब जहाँ पे हम लगाएंगे तो वहां से हमको क्या है, कोई वस्तु या कोई चीज हम खरीद कर लाएंगे, तो हम वहां पर रुपए क्या करेंगे, देकर आएंगे, या फिर किसी बिगड़ी या किसी खराब हुई चीज वस्तु में हम अपना रुपए उसको मरम्मत कराने के लिए लगाते हैं। तो वो लगाना, जो हमने जो रुपए लगाया है, वही रुपए हमारा लागत मूल्य कहलाता है। तो 400 नींबुओं का जो हम ये कह सकते हैं कि 400 नींबुओं का जो क्रय मूल्य है, 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य का है बेचना, बिक्री यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तब हमको यह बताना है कि उस पर लाभ प्रतिशत जो है कितना है, कितना लाभ प्रतिशत है। देखते हैं, हमने क्या भी लिखाया था, जब हमारा, क्या हमने लिखाया था, जब कोई
जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, हमने ये लिखाया था, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जो हमारा होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के क्या हो बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हमने क्या लिखाया था, यानी एक्स माइनस वाई बटे में वाई और गुणे में 100। एक्स का मान हम क्या यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ एक्स की जगह हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा पहला जो प्रतिशत होगा, हमारा पहला प्रतिशत, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, ऐसे और समझ में बढ़िया रहेगा। पहले यानी यहाँ से ये लिख सकते हैं कि पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, और बटे में हमको क्या लिखना है, दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत। अब पहला या दूसरा प्रतिशत ऐसे आप हो सकता है कि पहले विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ से सबसे अच्छा ये है हम ये लिखें कि हम सीपी और एसपी लिख लें, यानी हम यहाँ से लिख लेंगे सीपी और माइनस एसपी और बटे में एसपी और गुणे में 100। समझ गए इस तरीका से। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ ले। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से क्या है हमारा सीपी, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 400, कितना है 400 माइनस एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 300, निगुओं का विक्रय मूल्य 320, और बटे में कह रहा एसपी लिखिए यानी 320, और इस कह रहा है कि इसका 100 करो, कर दिया हमने। अब देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो और ये जीरो हमारा क्या हो गया, आसमान में चला गया, कहाँ चला गया, आसमान में, मतलब उड़ गया। यहाँ से हम क्या किया, हमने उड़ा दिया, बम रख करके इसको उड़ा दिया, समझ गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, 400 से 320 हम माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 80, और बटे में ये कितना बचेगा 32, और इधर कितना बचेगा 100, ये बचेगा। अब यहाँ से हम काट लेंगे, एक बार और सवाल ये काट लेंगे हम, 8 से कट जाएगा, 8 4 बार 8 चक्कू 32, और 8 दशावन में क्या हो जाएगा 80। यहाँ से हमारा क्या बचेगा, इनकी इनकी हम जब गुणा कराएंगे ये आ जाएगा हमारा कितना 100, और बटे में 4, तो 4 एकन 4 25 चक्कू में 100, यानी 25%। अब ये 25% क्या निकल के आया, लाभ। किसमें है आंसर हमारा, प्लस में आया ना। जब प्लस में आंसर आएगा तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। तो यहाँ से 25%, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर क्या 25% लाभ, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। यदि ये 80 माइनस में होता, यदि ये 80 माइनस में आ जाता तो वहां पर क्या हो जाती, हानि होती। चलिए हानि वाला एक सवाल देखते हैं, हानि वाला क्या है। हानि वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए लिखा है सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या लिखा देखते हैं सवाल में। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कर दें, इतनी आप कंजूसी जो कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। और बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं एक मैराथन क्लास लूँगा, जिसमें ये पूरा जो लाभ हानि जो है ये पूरा एक ही क्लास में होगा। जितनी भी 5-6 घंटे जितने भी वो क्लास हमारी चलेगी, चलेगी जितना, जब तक मैराथन खत्म नहीं हो जाएगा पूरा एकदम, जितने भी हम इसके पार्ट बताएंगे सभी पार्ट एक ही क्लास में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या सवाल लिखा है कि 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हमको हानि प्रतिशत बताना है। कैसे, देखो हमने क्या लिखाया था, क्या हमने लिखाया था कि जब
क्या होना चाहिए जब किसी वस्तु का जब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, के बराबर, के बराबर हो तब लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हमने क्या लिखाया था, यानी जो क्या लिखाया था हमने, क्रय मूल्य, यही लिखाया था क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय, इसको इंग्लिश में लिखाया था, यहाँ पर हिंदी में आ गया है, और बटे में क्या था, विक्रय मूल्य और माइनस, जैसा फार्मूला बनाना चाहे बना सकते हैं, क्रय मूल्य माइनस नहीं, इसमें नीचे लगता है, केवल विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य और गुणे में 100, इसको जैसा चाहे वैसा ऐसे भी बना सकते हैं, इसको जैसा जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी एक्स माइनस वाई और बटे में वाई और गुणे में 100, इसी के ऊपर आधारित हम कराएंगे, नेक्स्ट सवाल जो भी हमारा होगा इसी यही हम सीधा लिखेंगे, समझ गए, ये बात याद रखना, यक्स का मतलब होगा पहला, यानी इसका मतलब होगा हमारा क्या होगा, सीपी, और इस वाई का मतलब होगा एसपी, समझ गए, यानी सेलिंग प्राइस, बस ये बात एकदम ध्यान रहना चाहिए, समझ गए या नहीं, ये बात ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, कैसे होगा सवाल, दिया गया है क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य है हमारा, 15, 15 सेबों का जो क्रय मूल्य जो दिया गया है हमारा 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ से हम काट पीट लेंगे, ये 4 बार में 25 एकन 25 चक्कू 100, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 15 में से 5 जाएगा, तो 15 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा, 10, और क्या बचेगा 10, ये माइनस का बचेगा, गुणे में 4, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 40%, अब जो 40 आया ना, हमने क्या बोला था, प्लस जब होगा तब हमेशा लाभ होता है, क्या होता है, लाभ, और माइनस जब आएगा तब हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, हानि होगी, क्या होगी, हानि, तो यहाँ पर क्या है, 40% की क्या आ गई, हानि आ गई, 40%, अब ऑप्शन में दिया गया 46.6%, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी है 40.0, अब दशमलव है ना, तो दशमलव के पीछे देखना है, जीरो है, अगर एक है तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो का मान कोई कुछ नहीं होता है, तो जीरो है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, बी सही निकलेगा, यहाँ से ऑप्शन हमारा बी ही क्या होगा, सही निकलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो जीरो है, जीरो जीरो, अगर जीरो दशमलव के पीछे कितना भी आप जीरो लगाएं तो वो जीरो मान्य नहीं होता है, समझ गए, बस कोई यहाँ पर जीरो को छोड़ के अदर कोई नंबर हमारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चलिए देखते हैं, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, जैसा ये सवाल दिया गया है, एकदम वैसे सवाल हल करते हैं, बहुत इजी सवाल है, एकदम बहुत सिंपल तरीका से हम इस सवाल को बनाएंगे, एकदम आसान तरीका से इस सवाल को हम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं, क्या लिखा है कि यदि 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, अब क्रय मूल्य देख रहे हैं ना, यहाँ पे कहाँ पर लिखा है, पीछे लिखा है ना, तो बस यही ध्यान रखना, क्रय मूल्य हमारा आगे पीछे कहीं पर भी हो, लेकिन वो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा जो है विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, बराबर है, यानी दोनों, यानी हमारा जो सीपी जो निकल कर आएगा हमारा एसपी के क्या है, बराबर है, यानी सीपी बराबर क्या है, एसपी है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स
माइनस वाई और बटे में वाई इंटू 100 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से यक्स क्या था हमारा, क्या था यक्स, क्या था सीपी था हमारा, एक्स सीपी था ना, और वाई हमारा क्या था एसपी था, वाई हमारा एसपी था, और एक्स क्या है हमारा सीपी है, तो सीपी हमारा कितना है 20। ये है सीपी क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को ही हम सीपी कहते हैं, और विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, समझ गए। तो सीपी हमारा कितना है, यानी एक्स की जगह हम सीपी क्या लिखेंगे 20 माइनस वाई यानी एसपी होता है, पीछे हमारा एसपी दिया जाता है, सेलिंग प्राइस कितना है 16 और बटे में 16 और गुणे में 100। यहाँ से हम काट देंगे 4 से, 4 बार में 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू में 100, यहाँ से 20 मते 16 निकलेगा, कितना बचेगा हमारा 4 गुणे में 25 और बटे में 4, ये 4 और ये 4 भी कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 25%। जो 25% क्या है प्लस में है, किस में है प्लस में, यानी देख रहे हैं ना आप प्लस, माइनस में होगा तो इसके सामने माइनस का चिन्ह लिख करके ही आएगा, लिख करके ही आएगा। जैसे इससे पहले जो हम सवाल अभी हमने कराया है उसमें माइनस लिखकर आ गया था 40% की हानि, उसी तरीका से यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्लस। अब यहाँ प्लस नहीं है तो ये हमने प्लस अपनी तरफ से जोड़ दिया है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे 25% का क्या होगा लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा 25, ऑप्शन 25% का लाभ। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा ए वाला सही होगा, बाकी के ऑप्शन सभी क्या हो जाएंगे हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। चलिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है, लिखा है सवाल कि अमन प्रति 99 की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसके निबल अभिलाभ या हानि, उसके निबल मतलब उसके अनुकूल हमको ये बताना है कि लाभ हुआ या फिर हानि हुई, और कितने प्रतिशत का लाभ है तो कितने प्रतिशत का लाभ है, अब अगर हानि है तो वो कितने प्रतिशत की हानि है, हमको यह बताना है। तो देख रहे हैं कि एक बार क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 10% का, और दूसरी बार 10% का ही क्या है हानि हुई, यानी लाभ भी 10% है और हानि भी 10% है। मतलब अब दोनों जो घड़ियां हैं वो क्या है अमन प्रति घड़ी, यानी दोनों घड़ियां जो है अपने समान मूल्य पर बेच रहा है, कितने में 99 ही रुपए पर वो घड़ियों को बेच भी रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे हानि या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, हम यहाँ से लाभ या हानि प्रतिशत बराबर अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम एक्स का स्क्वायर लिखना था और बटे में हमें 100 करना था, समझ गए। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या होगा अब लाभ होगा या हानि होगा, ये तो एक बात हमने आपको बताई थी, जब कभी यक्स प्रतिशत का ही क्या हो, यक्स प्रतिशत का क्या हो लाभ हो और वह एक्स प्रतिशत का ही क्या हो हानि होगी, तब हमेशा क्या होता है हानि होता है, हमेशा हानि हो, हमेशा क्या होगा हानि होगी, ये बात समझ गए हमेशा हानि होगी। जबकि यहाँ प्रश्न में वो कह रहा है कि लाभ मुझे बताना है या फिर हानि, तब हमको यहाँ से लाभ तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार उसको यक्स प्रतिशत का ही लाभ है और यक्स प्रतिशत की ही हानि है, जब यक्स प्रतिशत लाभ और यक्स प्रतिशत की हानि होती है तब वहां पे हमेशा क्या होता है हानि ही होती है। अब कितने प्रतिशत की हानि है तो ये हमको बताना है, तो यक्स बराबर जो पहला जो मान दिया जाएगा 10
यानी 10 का हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। तो यहाँ से आगे क्या आ जाएगा हमारा, 10 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 100, 100 और बटे में 100। ये 100 और ये 100 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1%, यानी 1% की क्या होगी, हानि होगी। 1% की क्या होगी, हानि। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। ये ऑप्शन बहुत लोग इस ये लगा रहे हैं कमेंट में, ये बिल्कुल नहीं होगा। हमने अभी क्या बताया, जब कभी यक्स प्रतिशत जब दो वस्तुएं दो जब दो समान वस्तुएं जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्य पर बेची जाए, एक पर x% का लाभ, दूसरी पर x% की हानि हो तो तो हमेशा क्या होता है, हमेशा बाबू क्या रहेगा, यहाँ से हमेशा हानि होती है। हमेशा हमेशा क्या होगी, हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होगी, यहाँ से हानि होगी। हमेशा यहाँ पर क्या होती है, हानि होती है। बस जब x% का लाभ हो और x% की क्या हो, हानि हो, और दोनों वस्तुओं क्या हो, दोनों वस्तुएं कैसी हो, समान मूल्य पर, समान यानी बराबर मूल्य पर दोनों वस्तुएं बेची जाएं। जैसे यहाँ पर एक दोनों वस्तुएं, दो घड़ियां जो है 99 के ही दर पर वो क्या की गई, बेची गई। अब अगर यहाँ से ये वो कहे कि ये बताइए कि कितने रुपए की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि के लिए कुछ नहीं करना है। कितने रुपए की हानि के लिए हम क्या करेंगे, कितने रुपए की हानि के लिए हम क्या करना है हमको, 100 माइनस बटे में x, इसका स्क्वायर करना और बटे में a करना, और ये लिखना कि दोनों वस्तुओं का ऊपर क्या करना, यानी एसपी, हमको एसपी को जोड़ना, दोनों एसपीओ को जोड़ देना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो कितने रुपए की हानि हुई, तो 99 और 99 को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 99 99 कितना हो जाएगा हमारा 198। और इसको हमको क्या करना है, 100, इसको हमको, अगर हम आपसे ये बताएं कितने रुपए की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि जो होगी हमारी, देखते हैं। यहाँ से तो 1% की हानि हुई, तो रुपए में अगर हम पूछ दें तो रुपए में क्या होगा हमारा, रुपए में देखते हैं। रुपए में हमको क्या करना था, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसको हमें जोड़ना है। दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसे हमें जोड़ना है। तो जोड़ देंगे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हम यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 198 बटे में हमको क्या करना था, बटे में हमको क्या करना था, 100, और बटे में इधर क्या करना है हमें, x, इन दोनों का क्या करना था, स्क्वायर करना था, -1 करना था, यही करना था। तो यहाँ से 198 और बटे में 100, और इधर कितना का स्क्वायर है हमारा, 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100, और ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से हम अगर देखेंगे, यानी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक है 10 है तो यहाँ से 10 है, तो ये सब ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, क्या बचेगा, -1। तो -1 बचेगा हमारा, तो यहाँ से -1 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो -1 एक जो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बचेगा करके, अगर हम इसको रुपए में निकाल लें तो रुपए में निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से है, यानी 198
और बटे में क्या करना था 100 और बटे में 10, इसका स्क्वायर करना है -1, यानी ये 10 एकन, ये 10.100 जब कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 198, और बटे में अंदर क्या बचा था 10, अंदर क्या बचा 10 एकन 10 और 10.100 ऐसे। तो 10 का स्क्वायर हमको करना, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और -1, यहाँ से हम आगे 198 और बटे में 100 में से एक जाएगा 99, तो 99 एकन ये 2 बार में कटेगा, यानी 2 रुपए यहाँ से क्या हो गए हमारे, इसको घड़ी पर 2 रुपए की हानि होगी। कितने रुपए की? 2 रुपए की हानि होगी। और हानि प्रतिशत कितना था? हानि प्रतिशत हमारा आया था 1%। हानि प्रतिशत 1 है और रुपए अगर पूछेगा तो 2 रुपए की हमको क्या होगी, हानि होगी। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट अगला सवाल, चलिए यहाँ देखते हैं क्या सवाल लिखा है। लिखा है कि 12 पेनों का जो विक्रय मूल्य है 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए है 33.1/3%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी जो है 66.2/3%, और ऑप्शन डी है 55.2/3%। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा सही उत्तर। क्या है? 12 जो पेनों का जो विक्रय मूल्य है कितना है? 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सीपी दिया गया है एसपी के बराबर में जब होगा तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी बटे में एसपी और गुणे में 100, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो लागत मूल्य हमारा जो एक्स का जो मान दिया गया है, यानी एक्स हम इसको दूसरे तरीका में ऐसे भी लिख सकते हैं और बनाने के लिए, यानी एक्स माइनस वाई बटे में वाई और गुणे में 100। ठीक है, तो एक्स मान होता है, यानी ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। तो सीपी यहाँ देख रहे हैं, कास्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है 20 पेन, यानी 20 माइनस 12 पेन और बटे में 12 और गुणे में 100। ये 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 और 25 चक्कू में 4 बार में 100 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 में से 12 आ जाएगा 8 गुणे में 25 और बटे में 3, यहाँ से आ जाएगा हमारा 25 अट्ठे 200 और बटे में 3, और इसको प्रतिशत में चेंज करें, भिन्न में मिश्रित भिन्न आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगा 6 बार में जाएगा 6, 3×18, फिर 3×2 बचेगा 20, 3×18 बचेगा 2, यानी 66 सही 2/3% जो होगा क्या होगा, क्या होगा, लाभ होगा। जब प्लस में आया तो लाभ होगा। 66 सही 2/3%, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा, बाकी के ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा सी होगा, क्या होगा, सही होगा। समझ गए ना? ठीक है, अच्छी बात। अब इसका जो नेक्स्ट भाग है वो हम इसके अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।